तो एक कहावत है जो हम सबने बचपन से सुनी है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पुरानी सी बात में कोई दम है? क्या इसके पीछे कोई असली साइंस है? तो चलिए आज इसी सदियों पुरानी कहावत की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहता है। क्या सच में एक सेब में इतनी ताकत है? शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर एक सेब के अंदर होता क्या है? क्योंकि इसकी सारी ताकत का राज आप कह सकते हैं इसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में ही छिपा है। आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन 100 ग्राम के सेब में लगभग 84% तो सिर्फ पानी होता है। जी हाँ, पानी। जो बाकी हिस्सा बचता है उसमें ज्यादातर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट। वो तो नाम के लिए ही है, बिल्कुल ना के बराबर। और अगर कैलोरीज की बात करें तो 100 ग्राम में बस करीब 60 कैलोरीज। इसका मतलब ये हुआ कि एक मीडियम साइज के सेब से भी आपको मुश्किल से 80 कैलोरीज ही मिलेंगी। यही वजह है कि जो लोग वजन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये एक परफेक्ट स्नैक है। तो जैसा कि साफ है, प्रोटीन और फैट तो आधे ग्राम से भी कम है। असली कहानी तो इसके कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर में छिपी है। देखिए, सेब मीठा तो होता है ना? लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें जो फाइबर होता है वो शुगर को खून में बहुत धीरे धीरे रिलीज होने देता है, और इसी वजह से ये डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो सेब के असली सुपर हीरो हैं दो, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स। सही में यही दो चीजें हैं जो इसे एक मामूली फल से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती हैं। फाइबर का काम समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जिसे हमारा शरीर पचा ही नहीं पाता। ये बस हमारे सिस्टम से गुजरता है और इसी दौरान ये शरीर में ग्लूकोज को एकदम से बढ़ने नहीं देता, जिससे डायबिटीज कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। और फाइबर के फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये न सिर्फ शुगर को कंट्रोल करता है, बल्कि शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उसे भी कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारी आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको खाना देता है, जिससे हमारा गट हेल्दी रहता है। और हाँ, डाइजेशन में तो मदद करता ही है, कब्ज जैसी दिक्कतों को भी दूर रखता है। चलिए अब बात करते हैं हमारी दूसरे हीरो की, एंटीऑक्सीडेंट्स की। इनको आप अपने शरीर की कोशिकाओं का बॉडीगार्ड समझ सकते हैं। ये उन फ्री रेडिकल से लड़ते हैं जो हमारी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं और हमें लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से बचाते हैं। सेब में कई तरह के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि क्वेरसेटिन, कैटेचिन और भी कई। खासतौर पर क्वेरसेटिन इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करने वाले और एंटीवायरल गुण भी होते हैं। और यही एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में एक बड़ा रोल निभाते हैं। तो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स तो हो गए मेन हीरो, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेब में विटामिन्स और मिनरल्स का भी एक जबरदस्त खजाना है। तो चलिए अब इस सपोर्टिंग टीम से भी मिलते हैं। इसमें विटामिन सी भी अच्छी खासी मात्रा में मिलता है, और विटामिन सी तो हमारे इम्यून सिस्टम का बेस्ट फ्रेंड है। मतलब अगर इम्यून सिस्टम मजबूत है तो शरीर छोटी मोटी चीज़ों जैसे गले की खराश या स्किन इन्फेक्शन से कहीं बेहतर तरीके से लड़ पाता है। विटामिन सी के अलावा इसमें विटामिन ए, ई, के और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे मिनरल्स भी होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती, पर ये सब मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं और हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। हमारी हड्डियों से लेकर ब्लड प्रेशर तक हर चीज़ में इनका योगदान होता है। तो ठीक है, हमने सारे न्यूट्रिएंट्स देख लिए, पर अब सवाल आता है कि इन सब का हमारी सेहत पर असल में क्या असर पड़ता है? मतलब बॉटम लाइन क्या है? असर बहुत बड़ा है। वजन घटाने में मदद से लेकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को मैनेज करने तक ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, स्ट्रोक और कुछ तरह के कैंसर के खतरे को भी घटाता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, और तो और कुछ स्टडीज बताती हैं कि ये अल्जाइमर्स और डिमेंशिया जैसी बीमारियों के रिस्क को भी कम कर सकता है। ठीक है, फायदे तो जबरदस्त है, पर अब बात आती है प्रैक्टिकल सवालों की। इसे कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए? क्या कोई गाइडलाइंस है? तो सबसे बड़ा सवाल, एक दिन में कितने सेब खाने चाहिए? क्या एक काफी है या दो या उससे ज्यादा? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए दिन का एक सेब बिल्कुल काफी है। हाँ, अगर कोई यंग है, बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, एथलीट है, तो वो 2 भी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फायदे तो बहुत हैं,
लेकिन क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं या कोई ऐसी बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कुछ चीज़ें हैं। पहली बात, क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो कुछ लोगों को इससे गैस या पेट फूलने की शिकायत हो सकती है। दूसरी बात, जिन लोगों को किडनी की गंभीर बीमारी है, उन्हें पोटेशियम की मात्रा को लेकर सावधान रहना पड़ता है, तो उन्हें इसे लिमिट में खाना चाहिए। और आखिर में, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उन्हें इसे कच्चा खाने से बचना चाहिए। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। लो फैट, जीरो कोलेस्ट्रॉल और हाई फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स, बस यही है सेब की असली ताकत। तो आखिर में ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर एक इतने सिंपल से सेब में इतनी शक्ति छिपी है, तो हमारी अपनी रसोई में, हमारे रोज के खाने में और कितने ऐसे रहस्य छिपे होंगे। शायद हमें बस उन्हें खोजने की जरूरत है।